काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। आई विश आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, गलत है। काश अभी बारिश हो रही होती। आई विश इट्स रेनिंग राइट नाउ, ये भी गलत है। काश मैं उड़ पाता। आई विश आई कैन फ्लाई, ये भी गलत है। तो ये आई विश वाले सेंटेंसेस बनते कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आई विश वाले सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और प्रेजेंट में होते हुए भी पास्ट वाले स्ट्रक्चर क्यों आते हैं वो भी क्लियर करेंगे। So without any further ado, let's jump into the video. First of all, I'm really sorry for this weird voice. Actually, I have a sore throat today, but I'll try my best to explain it to you. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि I wish वाले sentences में present के sentence होते हुए भी past वाले रूल क्यों आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि I wish के सारे sentences hypothetical होते हैं। Hypothetical यानी कि unreal। काश ऐसा होता, ऐसा है नहीं, रियल नहीं है। काश ऐसा होता अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। और जब भी हम हाइपोथेटिकल या फिर अनरियलिस्टिक सिचुएशन की बात करते हैं, वहाँ पर हमेशा पास्ट टेंस यूज होता है। वो कोई सा भी पास्ट टेंस हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। आई विश का पहला यूज है जब आपको प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक सिचुएशंस के बारे में बात करनी हो, जब आपको बोलना हो कि काश प्रेजेंट में मेरे पास ऐसा होता, ऐसा है नहीं पर ऐसा होता, काश मुझे ये करना आता, काश मेरे पास लंबी गाड़ी होती, बड़ा घर होता, वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। तो यानी कि प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक सिचुएशन बतानी हो तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। काश मुझे तैरना आता, आता है नहीं। काश डिजायर है तो बनेगा आई विश आई न्यू हाउ टू स्विम, न्यू सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है। काश मेरे पास बड़ी कार होती, आई विश आई हैड अ बिग कार। हैड क्यों यूज हुआ? पोजेशन के लिए। प्रेजेंट का पोजीशन होता है तो हम यूज करते हैं हैज और हैव का। अब यहाँ पर पास्ट यूज करना है तो इसलिए हैड यूज हुआ है। ठीक है। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। ओके। काश वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता, आई विश ही वर माई बेस्ट फ्रेंड। अब ही के साथ में वर क्यों आया है? वो इसलिए आया है क्योंकि जब भी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं वहां पर हमेशा वर ही यूज होता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वॉज कभी यूज नहीं होता। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में हमेशा वर यूज होता है। अब एक सेंटेंस आपके लिए बनाओ, काश वो यहाँ होती, कैसे बनेगा बताओ? आई विश शी, कंफ्यूजन ही नहीं है, हमेशा वर यूज होगा, शी वर हियर। ओके। आई विश का सेकेंड यूज भी प्रेजेंट के लिए ही है। जब आपको बोलना हो कि काश प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होता, हो रहा होता यानी कि कंटिन्यूटी में, तो फिर आईएनजी तो आना ही है। इसलिए रूल बनेगा आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी। अब मैं वॉज वर्ब क्यों बोल रही हूँ? मैंने अभी तो बोला था कि हाइपोथेटिकल में हमेशा वर आता है। जी हाँ, हमेशा वर ही आता है। वर ही ग्रामेटिकली करेक्ट भी होता है। फॉर्मल में आपने लिखना है, कहीं पे बोलना है तो वर ही बोलना है हमेशा। बट इनफॉर्मल में वॉज भी यहाँ पर वाइडली एक्सेप्टेड है, तो आप वॉज भी यूज कर सकते हो। सिर्फ स्पोकन में, रिटन में हमेशा वर यूज होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, काश अभी बारिश हो रही होती, आई विश इट वर रेनिंग राइट नाउ। पता है मुझे, नाउ लगाओगे तो इज लगाने का मन करेगा, बट नहीं, यहाँ पर वर ही आएगा। ओके। काश तुम पढ़ रहे होते, आई विश यू वर स्टडिंग। काश वो हमारे साथ क्रिकेट खेल रहे होते, आई विश दे वर प्लेइंग क्रिकेट विद अस। आई विश के साथ में पास्ट परफेक्ट कैसे यूज होता है? पास्ट परफेक्ट यूज होता है रिग्रेट दिखाने के लिए। जब आपको बोलना हो कि पास्ट में काश कुछ ना हुआ होता या फिर कुछ हुआ होता, रिग्रेट दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इसलिए रूल भी हमारा बनता है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देखो, काश मैंने और अच्छे से पढ़ाई की होती, की नहीं थी, की होती, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। काश उसने मुझे सच बता दिया होता, आई विश शी हैड टोल्ड मी द ट्रूथ। काश मैंने इतने पैसे ना लगाए होते, आई विश आई हैडंट स्पेंड दिस मच मनी। ओके। और एक एग्जाम्पल आप ट्राई करो, काश मैं पार्टी में गया होता, आई विश आई हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, आई हैड गोन टू द पार्टी। इन द पार्टी नहीं होगा, गोन टू द पार्टी। ओके। काश तुमने मेरी बात सुनी होती, आई विश
you had listened to me. आई विश के साथ में कुड का भी यूज होता है व्हेन यू वांट टू डू समथिंग बट यू कैन नॉट, या प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक एबिलिटीज को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, बट प्रेजेंट की एबिलिटीज है तो कैन का यूज होना चाहिए। जी नहीं, स्टार्टिंग में क्या बताया था, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी कि पास्ट यूज होगा और कैन का पास्ट होता है कुड, इसलिए स्ट्रक्चर भी बनता है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड। जैसे कि काश मैं उड़ पाता, अब ये कोई रियलिस्टिक एबिलिटी तो है नहीं, तो इसलिए बनेगा आई विश आई कुड फ्लाई। ओके, काश मैं फ्रेंच बोल सकता, अब एकदम से तो कोई नहीं बोल सकता, इसलिए अनरियलिस्टिक हो गई, तो बोलेंगे आई विश आई कुड स्पीक फ्रेंच। ओके, काश वो मेरी हेल्प कर सकती, आई विश शी कुड हेल्प मी। काश यहाँ हम थोड़ी देर और रुक सकते, आई विश वी कुड स्टे लॉन्गर हियर। काश मैं ये शो लाइव देख सकता, आई विश आई कुड वॉच दिस शो लाइव। आई विश के साथ में वुड का भी यूज होता है। कब यूज होता है, व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस अनॉयंस और अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग टू चेंज। यस, जब आप किसी के बिहेवियर में कुछ चेंज करना चाहते हो, फ्यूचर इवेंट में कुछ चेंज करना चाहते हो, वहां पर आई विश के साथ में वुड आता है। स्ट्रक्चर बनता है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, जैसे कि काश ये बारिश कल तक रुक जाए, फ्यूचर का इवेंट है, चेंज करना चाहते हो तो बनेगा आई विश द रेन वुड स्टॉप बाय टुमारो। ठीक है, काश तुम बात ना करते या फिर तुम बोलना बंद करते, आई विश यू वुड स्टॉप टॉकिंग। काश वो मुझसे दोबारा बात करे, आई विश यू वुड टॉक टू मी अगेन। काश वो मेरी हेल्प करे, आई विश शी वुड हेल्प मी। काश वो टाइम पर पहुंचे, आई विश शी वुड रीच ऑन टाइम और शी वुड अराइव ऑन टाइम। काश बॉस हमें जल्दी जाने दे, आई विश द बॉस वुड लेट अस लीव अर्ली। आई विश का सबसे आखिरी और प्यारा यूज है विशेस देने के लिए, पोलाइट विशेस देने के लिए, जो हमने सबने किया है। अब ये हाइपोथेटिकल नहीं है तो यहाँ पर पास्ट यूज नहीं होगा, यहाँ पर प्रेजेंट ही यूज होगा। एग्जाम्पल्स देखो, मैं तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। दिस इज हाउ वी यूज इट। ओके, मैं तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूँ, आई विश यू अ गुड हेल्थ। मैं तुम्हें सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ, आई विश यू सक्सेस। मैं तुम्हें परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, आई विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम। मैं आपको सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ, आई विश यू अ सेफ जर्नी। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज आई विश। अब पता लग गया आई विश के सारे सीक्रेट्स, तो अब कभी कंफ्यूज मत होना। That's it for the day. I hope you really enjoyed watching this video. See you next time.